दोस्तों, पैसा हम सबकी जरूरत है और हम माने या ना माने, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसे कमाने और खर्च करने में चला जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आरबीआई की बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में नोट कैसे तैयार किए जाते हैं? और अगर हम जितने चाहें उतने नोट प्रिंट कर सकते हैं, तो आरबीआई हर साल ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करने की कोशिश क्यों नहीं करता? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। पहले जान लेते हैं कि आखिर ये नोट प्रिंट कहाँ होते हैं। भारत में कागज की करेंसी सबसे पहले अंग्रेज लाए थे। भारत का पहला नोट अंग्रेजों ने 1862 में छपवाया था। तब से लेकर 1926 तक भारत के सभी नोट ब्रिटेन में ही छपते थे। लेकिन फिर 1926 में भारत की करेंसी नोट छापने के लिए पहली प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में खोली गई। हालांकि एक प्रिंटिंग प्रेस काफी नहीं थी और आजादी के बाद भी भारत अपनी करेंसी के बड़े हिस्से के लिए ब्रिटेन पर ही निर्भर था। फिर 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में भारत की दूसरी प्रिंटिंग प्रेस खोली गई और इसी तरह एक प्रिंटिंग प्रेस 1999 में मैसूर और सन 2000 में पश्चिम बंगाल के सालबोनी में भी खोली गई। वहीं सिक्कों की बात की जाए तो उसके लिए भी भारत सरकार ने हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 4 टकसालें नियुक्त की हुई हैं। नोट बनाने की प्रक्रिया पर जाएं तो हर साल आरबीआई सबसे पहले ये फैसला करता है कि उन्हें कितने नोट छापने हैं। इसके लिए कई तरह की चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि कितने नोट पिछले साल सर्कुलेशन में थे, कितने वापस आए, और यहाँ तक कि इस कैलकुलेशन में एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं प्रिंटिंग पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंसी नोट बनाने के लिए हम आम कागज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए खास तरह का करेंसी पेपर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर में तैयार किया जाता है। भारत में केवल 2 ही इस तरह के पेपर मिल्स हैं, इसलिए भारत अभी भी अपना एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन, जर्मनी और जापान से इंपोर्ट करता है। इन पेपर मिल्स में बड़े बड़े कॉटन के ब्लॉक्स को मैश करने के बाद एक बड़े से ड्रम में पानी और आम पेपर के साथ मिक्स किया जाता है। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद पानी को निकाल लिया जाता है और इस पेपर्स को रोलर्स में भेज दिया जाता है। ये रोलर्स इन मिक्स से पेपर की लंबी लंबी शीट तैयार करते हैं। ऐसा करने से इसमें बचा अतिरिक्त पानी भी बाहर आ जाता है। इसके बाद इस पेपर को आगे वाटरमार्क लगाने के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाटरमार्क प्रिंटिंग से पहले ही पेपर पर लगा दिया जाता है। इसके बाद इन शीट्स में से कुछ सैंपल के लिए अलग कर ली जाती है, ताकि इनकी जांच करके सब कुछ सही होने पर ही इन्हें आगे भेजा जाए। सब कुछ सही होने के बाद इन बड़ी बड़ी शीट्स को रोल कर लिया जाता है और फिर इस बड़े से रोल के 3 अलग अलग हिस्से करके 3 छोटे रोल्स बनाए जाते हैं। इन रोल्स पर इसके बाद होलोग्राम स्ट्रिप्स लगाई जाती है, जो आपको हर एक नोट के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद इन शीट्स को कंप्यूटर द्वारा गलतियों के लिए स्कैन किया जाता है और फिर छोटे हिस्सों में काटकर प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग एरिया में एक मशीन इन शीट्स को उठाकर आगे भेज देती है। आपको बता दें कि हर एक शीट पर 40 2000 रुपए के नोट प्रिंट किए जा सकते हैं। इन नोटों पर प्रिंटिंग करने के लिए हमारी सरकार इंक स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से मंगवाती है। ये कंपनी भारत के अलावा कई और देशों के लिए भी इंक सप्लाई करती है। अब प्रिंटिंग का सिलसिला 3 हिस्सों का है। पहला है ऑफसेट प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर सभी कलर्स को प्रिंट कर लिया जाता है, जिसके बाद इसे आगे के चरणों के लिए दूसरे प्रिंट में भेज दिया जाता है। यहाँ होती है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग का वो चरण है जहां पर नोट पर उसकी कीमत और बाकी की जानकारी लिखी जाती है। ये इस तरह की प्रिंटिंग होती है कि अगर आप नोट को एक तरफ से देखें तो उस पर लिखी हुई कीमत नीली नजर आएगी और दूसरे एंगल से देखें तो हरी। इस चरण के बाद आखिरी चरण में नोट पर इंटाग्लियो प्रिंटिंग की जाती है। इसमें नोट के टेक्सचर पर काम होता है। अगर आप कभी नोट को ध्यान से छू कर देखेंगे तो उसके कुछ हिस्से आपको उसकी कीमत की सही जानकारी दे सकते हैं। ये प्रिंटिंग उन लोगों के लिए बहुत सहायक है जिनकी आंखें नहीं है या उन्होंने किसी वजह से देखने की क्षमता खो दी है। इसके बाद इन नोटों की एक आखिरी बार समीक्षा की जाती है और आखिर में इन्हें अलग अलग काट दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैक करके आरबीआई के अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। इन नोटों को बनाने में भारत सरकार का अलग अलग खर्च आता है, जैसे कि 10 और 50 रुपए के नोट पर सरकार 1.01 तो 20 रुपए के नोट पर सरकार 1 रुपए खर्च करती है। बड़े नोटों की तरफ जाए तो 100 रुपए के नोट पर 1 रुपए 51 पैसे और 500 रुपए के नोट पर 2 रुपए 57 पैसे तक का खर्च आता है। 2000 का नोट सबसे बड़ा और पेचीदा है, जिसके लिए सरकार को 4 रुपए 18 पैसे चुकाने पड़ते हैं।
अब आपने ये तो देख ही लिया कि नोट कैसे बनते हैं, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर क्यों सरकार बहुत सारे नोट छपवा कर देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर देती। क्यों सरकार हमेशा ये कहकर पीछे हट जाती है कि सरकारी खजाना खाली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये दोस्तों कि भारत दूसरे देशों से अपने यहाँ काफी चीजें आयात करता है, और अगर बहुत सारे नोट प्रिंट कर दिए गए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत घट जाएगी और हमें इन देशों को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। आसान भाषा में इसे समझना है तो मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज के लिए अमेरिका को 100 रुपए अदा करते हैं और अमेरिका भी भारत से 50 रुपए की कोई चीज खरीदता है, दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर है। अब अगर ज्यादा नोट छापने लग जाए तो अचानक रुपए की कीमत गिर जाएगी और हमें अमेरिका को 100 की जगह अब मान लीजिए 120 रुपए देने पड़ गए, लेकिन अमेरिका अभी भी हमारी चीज के लिए 50 ही देगा। इससे अमेरिका के पास अब ज्यादा रुपए बचने लगेंगे, जिससे रुपए की कीमत गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही ढेर सारे रुपए होंगे। और अगर रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्ट की जाने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी, और लोगों की तनख्वाह अगर तेजी से नहीं बढ़ी तो लोग जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पाएंगे। हाल ही में जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि उन्हें वहां 10 करोड़ और 100 करोड़ के नोट छापने पड़ गए थे, क्योंकि वहां की सरकार के ज्यादा नोट छापने के कारण उनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई। वहां ये हालत हो गई कि एक माचिस तक 2 से 3 लाख रुपए में मिलने लगी। कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए काम पर जाना छोड़ दिया क्योंकि इनका एक दिन बस का किराया उनकी महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा हो गया था। लोग भूखे मर रहे थे और पैसे ना होने पर लोगों की भीड़ ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। हर तरफ छीना झपटी होने लगी और लगभग कागज हो चुके नोटों को लोग झाड़ू से साफ कर घर के कूड़ेदान में डालने लगे। रुपए की कीमत डॉलर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर व्यापार अमेरिका से ही करते हैं। साथ ही कच्चे तेल जैसी कमोडिटीज को खरीदने के लिए भी डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी है। भारत में जिम्बाब्वे जैसे हालात ना बने, इसलिए सरकार अपनी मर्जी से ज्यादा नोट प्रिंट नहीं कर सकती। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।